नमस्कार, जोहार सभी का। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2026 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जिसको लेकर के मैं इनका अपडेट आपको दे रहा हूँ। वैकेंसी का नाम है झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026। ये इंपॉर्टेंट है साइंस ग्रेजुएट वालों के लिए, स्पेशली जो बीएससी जिनका मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल आप अपना कान खड़ा कर लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, या फिर जिस भी तरह से आपको सोना है चैन से तो जाग जाइए, ठीक है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये कभी कभार ही आता है और मैथ्स वालों के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि 459 सीट्स के लिए वो एलिजिबल है। हालांकि एलिजिबल वाले तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जहां पर मैथ्स वाले सीट्स को साझा कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ किस तरह से सीट साझा होंगी इसको लेकर के मैं बनाऊंगा एक वीडियो, लेकिन अभी ये समझिए कि मैथ्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट ये क्यों है और इसकी तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन कुल मिला के ये बात है कि अगर आपका मैथ्स ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मैथ्स ग्रेजुएट है तो लग जाइए आज से इसकी तैयारी में, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। इसको लेकर के हमारे चैनल में बराबर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जिसके थ्रू आपकी तैयारी और बेहतर होती रहेगी। और फॉर्म कब से भराया जाना है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले, जैसे कुछ पोस्ट केमिस्ट्री ऑनर्स, कुछ पोस्ट फिजिक्स ऑनर्स के लिए भी है, तो उसको लेकर के डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा उसको। इस वैकेंसी को लेकर के सबसे बड़ा एक लोगों के मन में सवाल आता है कि मैथ्स 100 क्वेश्चंस है पेपर 3 में। आप पैटर्न जब देखिएगा तो पेपर 1, 2 और 3 जो कि मेंस का पैटर्न है, पहला है पीटी अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको मेंस एग्जाम लिखना है 2-3 पेपर में, 1, 2 एंड 3। 1 जो कि क्वालिफाइंग है, 2 आपका रीजनल लैंग्वेज और 3 में 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपको 100 रहने वाले मैथ्स से। इसको लेकर के मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। और कोई भी तरह का और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लास से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस देख के लोग घबराते क्यों हैं मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स बाकी सब्जेक्ट की तरह लाइक ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर की तरह ऐसा नहीं है कि आप जान रहे हो तुरंत टिक लग जाए, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। हम देखे होंगे अपने जीवन में या फिर अपने आसपास के माहौल में कि मैथ्स एक ऐसा विषय है जहाँ पे बच्चे सबसे अधिक डरते हैं, घबराते हैं, सबसे अधिक फेल करते हैं। हालांकि सबसे अधिक नंबर मार्किंग भी मैथ्स में ही आता है, तो बहुत सारी इसकी अपनी विशेषता है, खूबी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स अगर आप अच्छे से जान लेते हैं कि कैसे मैथ्स को सॉल्व करना है, आखिर क्वेश्चन जो बनाने वाला है पूछना क्या चाहता है। हम झारखंड में जो पिछले एग्जाम्स हुए थे इससे पहले भी सेम सिलेबस पे, जिसका नाम था झारखंड नगर पालिका सेवा सवर्ग का, सेम सिलेबस था, सेम पैटर्न, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 क्वालिफाइंग 2, 3 का सेम, 150 में 100, सेम था पूरा पैटर्न। तो उसका ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेके आए हैं। आप कोशिश कीजिए समझने का कि क्वेश्चन जो पूछने वाला होता है वो क्या आपसे जानना चाहता है। वो आपसे नहीं जानना चाह रहा है कि पूरा एक पेज में मैथ्स बनाइए, वो जानना चाह रहा है वो कंसेप्ट है कि नहीं। अगर कंसेप्ट को पता होगा और थोड़ा सा आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें अच्छे से, जो कि प्रैक्टिस के थ्रू ही हो सकता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही तुरंत सेकंडों में बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब रैंक क्या होता है इसको लेकर के क्लास में हम लोग बताते हैं, लेकिन फिलहाल में रैंक के बारे देखते हैं। जब भी आप इसको रैंक बनाने जाइएगा तो बहुत लोग का है कि इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना, बहुत लोग का ये अप्रोच रहता है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो देखिए ये मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल अगर देखिएगा 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ जो भी ये आप इनकम्प्लीट को आप 0 कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो रो है आप इसको आप सॉल्व जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाइएगा, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन लगाइएगा R2 को, ठीक है ना, R2 माइनस 2R1, ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम इस तरह से अगर R3 में आप लगाइएगा ऑपरेशन R3 माइनस 3R1 तो ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक रो। तो आप बहुत आसानी से आप सिर्फ इसको विजुअलाइज करके बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो 1 होगा, इसका रैंक का क्या होगा, 1 होगा। अब क्यों क्या होता है ये सब के बारे में डिटेल अगर आप थोड़े थोड़े बेसिक्स अगर आपके होंगे 12th तक आप समझ पा रहे होंगे, 12th या फिर ग्रेजुएशन तक, ठीक है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, ये लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक का नाम है लॉजिक। आप देखिएगा मैथ्स का सिलेबस में लॉजिक का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये अपने आप में एक नया टॉपिक है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी नहीं होता इस टॉपिक को,
लेकिन इस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका उतना ही आसान है जितना देखने आपको टफ लग रहा है। ठीक है, कैसे बताएंगे आपको। क्वेश्चन क्या बोला है, एक ये ऑपरेशन दिया हुआ है और कहता है इज नॉट टोटोलॉजी। ठीक है, ये टोटोलॉजी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, कहा है कौन सा आपको ट्रू है, कौन सा इसमें जो सेंटेंस है वो ट्रू है, वो पूछा है आपसे। तो टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आप ये समझिएगा कि आप कुछ भी इनपुट करें, अगर आपको आउटपुट ऑलवेज ट्रू मिले या फिर 1 मिले। हम जानते हैं कि कंप्यूटर दो ही भाग समझता है, या इधर 1 और 0, जो कि बाइनरी कहलाता है। तो कुछ भी आप इनपुट कीजिए, अगर वो हमेशा ट्रू मिले, ठीक है, तो क्या कहलाता है, टोटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एक वर्ड है सेकंड नंबर ऑप्शन में, कंटिजेंसी। ये क्या होता है, आप इनपुट आप दीजिएगा इस इक्वेशन को, कह सकते हैं इस इक्वेशन को जो भी आप इनपुट दीजिएगा, अगर आप इनपुट आप 1 दे रहे हैं तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, और इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 मिलेगा। आप समझ सकते हैं कोई 5 साल के बच्चों को, आप जो बोलिएगा उसका उल्टा कर रहा है। आप बोल रहे हैं बैठ जाओ तो उठ जा रहा है, और उठने बोल रहे हैं तो नाच रहा है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं ऐसे, जो बोलिए उसका उल्टा करेगा, वो क्या है, कंटिजेंसी है। कंट्राडिक्शन, इस वर्ड का हम लोग इस्तेमाल मैथ्स वाले तो हमेशा करते हैं, कंट्राडिक्शन। तो ये क्या है, आप कुछ भी इनपुट डालिए, हमेशा क्या मिलेगा आपको, ये फॉल्स मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, ये सब बात समझिएगा। ठीक है, अब क्या है, ये तो क्लियर हो गया इन शब्दों का मतलब क्या है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और बहुत आसानी से अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो कैसे हम लोग बहुत सेकंड भर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मकसद यही समझाने का। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है और कैसे ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो बहुत हम समझाएंगे कम शब्दों में और कम समय में। ठीक है, मान लीजिए हम लोग P एक लेते हैं इनपुट, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, आइदर 0 और 1। अब ये क्या है, ये जो इक्वेशन जो भी है मेरा, नेगेशन ऑफ P। ठीक है, तो ये जो साइन है इसको आप लाइक और गेट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, और गेट की तरह आप लोग साइन को यूज कर सकते हैं। और गेट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ 1 अगर हम लोग इनपुट डालते हैं P के जगह में, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P इसका उल्टा होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 + 1 बराबर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देख रहे हैं कि 1 और 0 को ऐड करने पे 1 आ गया। तो कंट्राडिक्शन क्या बोलता है कि हमेशा फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रू आ गया। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया है कि C नंबर ऑप्शन नहीं होगा, एकदम श्योर हो गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला है विट इज ट्रू, ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि कंट्राडिक्शन बोलता है कि फॉल्स आना चाहिए, आ रहा है यहाँ पे ट्रू, 1 आ गया मतलब ट्रू आ गया, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कंटिजेंसी क्या बोलता है कि अगर आप 1 लगाएं तो आपको 0 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया 1 का 1, मतलब ये भी नहीं होगा। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा, क्योंकि 1 आया है। 1 आपको यहाँ पर, अच्छा, इज नॉट टोटोलॉजी बोला है, इज नॉट टोटोलॉजी। ठीक है, अभी तक ये 1 आ रहा है। अब आते हैं 0 पे, तो इसका नेगेशन क्या होगा, 1 होगा। और इसका नेगेशन को जब हम लोग और लगाएंगे गेट, तो ये क्या मिलेगा हमको, अगेन 1 मिलेगा। तो ये क्या मिला, टोटोलॉजी मिला। लेकिन बोला है इज नॉट टोटोलॉजी, तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही, डी नंबर, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपके पास कंसेप्ट पता हो तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है ODE का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब जिनका कंसेप्ट ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक टॉपिक है। ठीक है ना, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन देख के घबराइएगा नहीं। हम 10th लेवल में जो मिसलेनियस आप NCERT का बुक देखे होंगे, उसमें एक कंसेप्ट दिया हुआ है, हम लोग उसका यूज करते हैं। कंसेप्ट क्या है, ax³ + bx² + cx + d = अगर 0 है और इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये पता है, हम बस बता रहे हैं कंसेप्ट ताकि उसका हम लोग यूज कर पाए। ये 10th लेवल का कंसेप्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है, ठीक है ना, इसको यहाँ पर हम लोग सिग्मा अल्फा भी कहते हैं। ये क्या होता है, -b/a होता है। अब ये 3 वाला क्यों बताएं, ये मन में सवाल आ रहा होगा, इसका जवाब मिलेगा आपको यहाँ पर अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब उसको भूल जाइए। ठीक है ना, मान के चलिए आपने 10th पढ़ लिया, भूल जाइए उसको आप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इक्वल टू के बाद कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ CF निकलेगा, PI नहीं निकलेगा। अब CF निकालने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे, देखते हैं कि अगर हम लोग इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें, इसका जो कि हम लोग का बनाने का एक्चुअल मेथड है, निकालना क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो कैसा निकलता है, m³, चूंकि ये ट्रिपल डैश है, 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, +3m² - 4 = 0, ऐसा कुछ निकलेगा
ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो हमारा रूट्स निकलेगा 3 ठो। अब हम जानते हैं कि ये 3 डिग्री का जो इक्वेशन, जो कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, इसका नाम है कार्डन्स मेथड। ये अपने आप में 3 पेज का मेथड है, आप बनाने जाइएगा पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, लेकिन ये अगर इस कंसेप्ट को यहां हम लगा दें तो ये कह सकते हैं कि जो भी 3 रूट्स होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, इन तीनों का जो सम होगा वो जरूर -3 होगा। इतना तो आपके बात में माइंड क्लिक कर जाना चाहिए कि -3 होगा और इधर उधर कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जो भी रूट्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि उनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर इस केस के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, वही डिसाइड करता है। ठीक है, तो होता कैसे है, इस देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, तो ये जो दिख रहा है ना, ये कॉफिशिएंट x का -1, एक्चुअल में यही रूट है, -1, -2 एंड -2। आप सबको जोड़िएगा तो -2, -2, -4, अगेन -1, -5। मतलब ये इक्वेशन तब सही हम लोग बोल सकते थे जब यहां पर -5 आता, लेकिन यहां तो नहीं है, तो हम लोग यहां करेंगे क्रॉस, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, -1, -1, +1। ठीक है ना, ये हम लोग इसको देख कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, सम करने पे -1 आ रहा है, आना क्या चाहिए था -3, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं +3, -4, -4, तो कितना हो जाएगा, 4, 4, 8 में 3 गया तो -5। ठीक है, यहां चूंकि क्या है -3 है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। अब बहुत ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी क्वेश्चन का ए, बी और सी ऑप्शन गलत हो तो डी को सही होना ही होना है, उसको कोई काट नहीं सकता। अगर नहीं सही होगा तो जेएसएससी आपको नंबर देगा, ये भी आप मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग, 1, -2, -2, -2, -2, -4, +1, -3, आ गया -3। मतलब सम ऑफ रूट्स बस अगर हम जान जाए कंसेप्ट को, आपको ये माइंड में रिकॉल होना चाहिए, बस समझाने के लिए आपको क्वेश्चन देख के मालूम चलना चाहिए, अच्छा -3 होना चाहिए, कहाँ -3 नहीं, हटाओ उसको, आ गया यहाँ पर, चलो खत्म, बन गया आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है आपको। एक क्वेश्चन और देखिए जो कि ये भी अगेन लॉजिक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके इस सिलेबस के जो कि आपको बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स या फिर बहुत अच्छे लोगों के वीडियोस तो नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन मेरा ये विश्वास है, मेरा गारंटी है कि अगर अच्छे से आप सीख लेते हैं तो इनके एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ भी हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए P एंड Q की बात करते हैं। ठीक है, P एंड Q, अब क्या है P Q, हम लोग 1 1 0 0 1 0 1 0 ऐसे ही लेते हैं, सारा कॉम्बिनेशन मिल गया, 1 1 1 0 0 1, जो भी पॉसिबिलिटी था 2 इनपुट का सारा मिल गया। अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि कौन सा सही है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये आपको सेटिस्फाइड कराना है। ठीक है, जैसे कि P और Q का अगर हम लोग इंटरसेक्शन समझे या फिर एंड गेट से समझे, तो आप बोल सकते हैं कि P और Q यहाँ पर अगर आप देखिएगा इसका LHS पार्ट, चलिए यहाँ पर हम लोग LHS लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं RHS, सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में आपको ये भी लिखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है देखिए यहाँ पे है कि अगर दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और नेगेशन करेंगे तो 0 आएगा। LHS में आपको 0 आ गया, इधर भी देखते हैं क्या आता है, और P और Q का 0, यहाँ पे 1 आ रहा है। देखिए मतलब देखिए LHS और RHS यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये आंसर आपका ए नंबर नहीं होगा। अब बोलिएगा सर बाकी आगे चेक क्यों नहीं किए, तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि सही होना होता तो हर जगह वो सही रहता, गलत होगा तो एक जगह भी काफ़ी है, अगर आपको मिल जाता है तो एक जगह भी काफ़ी है। ये खत्म हो गया, चलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग हटा देते हैं, अब आपको देखना भी नहीं, ताकना भी नहीं उस तरफ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, ऑप्शन बी में आते हैं। ठीक है ना, इसका ऑप्शन हमने कहा था इसको और गेट की तरह यूज करना है, तो अगेन यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा, और नेगेशन क्या हो जाएगा मेरा, अगेन यहाँ पर 0, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, P है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो अभी तक ठीक है। नेगेशन ऑफ Q का मतलब 0 और P अगर लगाएंगे और गेट तो क्या हो जाएगा मेरा 1 होगा, मतलब 1 1 अभी तक मिल रहा है, इसका मतलब सही नहीं हो गया। अब आते हैं आगे में। ठीक है, P Q यहाँ पे 1 हो जाएगा, और Q का नेगेशन और P यहाँ भी 1 हो जाएगा। Q का नेगेशन क्या हुआ, ठीक है ना, 1 हुआ और 1 हुआ, एक भी 1 हुआ तो ये अगर साइन दिख रहा है तो 1 ही होगा। ठीक है, और ये साइन दिख रहा है तो दोनों का 1 होना जरूरी है। एंड गेट नॉर गेट क्या होता है डिटेल्स में आपको बतलाएंगे हम। ठीक है, अब आते हैं इसको, अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे इस पे कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0, एक ही बार लिख लेते हैं, कहे बार बार करेंगे। अब यहाँ पर आइए, ठीक है, नेगेशन ऑफ Q यहाँ पे 0
ठीक है ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे p, मतलब ये हो गया 0, मतलब ये भी आंसर आपको नहीं होगा। कैसे किए, नेगेशन ऑफ q, यहाँ पे 0 हो गया और p ये भी 0 है, तो दोनों का 0 में अगर ये हम लोग यूज करेंगे ऑपरेशन को तो यहाँ 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ LHS था 1, यहाँ था 0, विच इज नॉट इक्वल, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना, इस साइन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। तो माइनस ऑफ नेगेशन इज इक्वल टू पी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस ऑफ नेगेशन इक्वल टू पी कैसे हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि ये तो कहीं से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपको गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपको सही। ठीक है, फिर से वही लाइन कि अगर आपको हम लोग एंड और नॉट 3 गेट के ही बारे में बताएं, ये एक अलग साइन है, इसके बारे भी बताएंगे आपको हम डिटेल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस देखने में तो थोड़े लग रहे हैं अटपटे, लेकिन क्वेश्चंस जैसे हम लोग के कंसेप्ट थोड़ा सा भी कंसेप्ट रहा, 1 क्लास से 2 क्लास का भी, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपसे बनते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा सब चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर जैसे कंटेंट आपको नहीं मिल रहा हो यूट्यूब पे या फिर कहीं पे, तो आप कमेंट पे लिखिए, कोशिश करेंगे उस टॉपिक को लेकर के हम एक वीडियो बनाएं ताकि आपको हेल्प हो इस एग्ज़ाम को लेकर के। और चाहते हैं हमारा फुल सपोर्ट चाहना तो आप नीचे जो दिया गया ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है ना, वहाँ पे लॉगिन कीजिए और फिर जो भी वहाँ ऑफर मिल रहा है उसका लाभ उठाइए। बाकी आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।